गाइज मतलब एनसीईआरटी ऐसी एक बुक है कि छोटे छोटे वर्ड में इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट दिए हैं ना कि तुम इग्नोर करके निकल जाओगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सो हेलो एवरीवन, आज के इस हम वीडियो में बात करेंगे कि फॉर जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट एग्ज़ाम के लिए केमिस्ट्री एनसीईआरटी की बुक्स को कैसी पढ़नी चाहिए, किस तरह से पढ़नी चाहिए। सो गाइज जो ये केमिस्ट्री की बुक होती है जो एनसीईआरटी की, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे बच्चों को ये रियलाइज़ नहीं कर पाते ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइज जो जेई मेंस है मतलब क्वेश्चंस आते हैं जो केमिस्ट्री में, वो 100% इसी से आते हैं एनसीईआरटी से ही। और गाइज जो जेई एडवांस का होता है उसमें मतलब डायरेक्ट को क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट उसी से डिराइव्ड क्वेश्चन आते हैं। मैं आप लोगों के एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे गाइज इस साल जेई एडवांस में एक क्वेश्चन आया था, जो जब मैं जेई एडवांस दे रहा था 2019, उसमें गाइज एक क्वेश्चन दिया हुआ था जो अभी आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, आप देख सकते हो। उस क्वेश्चन में सिर्फ गाइज लोन पेयर निकालने को बात किया है। सो गाइज ये कितना इजी क्वेश्चन है ना कि लोन पेयर निकालना है, और सारे बच्चों को तो लोन पेयर निकालना आता ही आता है। बट गाइज उसमें कंपाउंड नहीं दिया था आपको, डायरेक्ट कंपाउंड। अगर आपको कंपाउंड दिया रहेगा तो आप लोन पेयर ईजिली बता सकते हो। सो उसमें आपको पहले गाइज कंपाउंड पता करना था, जो एक रिएक्शन के थ्रू, मतलब एक कंपाउंड को दिया था, ये कंपाउंड इससे रिएक्ट करने से जो कंपाउंड बनेगा उसमें आपको लोन पेयर बताना है, टोटल नंबर ऑफ। सो गाइज वो जो रिएक्शन दिया हुआ है वो एनसीईआरटी बुक में सीधे सीधे लिखा हुआ है गाइज। तो अगर जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ कर गए थे उनके लिए तो वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी था, और जो नहीं पढ़ के गए थे अगर उनको लोन पेयर निकालने भी, मतलब बहुत सारे मेथड भी सीखे होंगे निकालने के लिए, तब भी वो वहाँ वो क्वेश्चन नहीं कर पाए। सो गाइज इससे आप लगा सकते हो अंदाज़ा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एनसीईआरटी बुक का। सो गाइज फाइनली अगर आप लोग को इंपॉर्टेंस पता चली गई तो मैं अब इसको पढ़ने का तरीका बता देता हूँ। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले यार जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। सो गाइज पढ़ने का मतलब जो सबसे अच्छा मतलब मेथड है कि एक तुम पहले एनसीईआरटी का कोई भी एक पैराग्राफ खोल लो, ठीक है। तुमने उसको पैराग्राफ को पढ़ लिया, जस्ट तुम फर्स्ट पहले जो तुम पहली बार बुक पढ़ रहे हो एनसीईआरटी, तो तुम जस्ट एक रीड मारो। और तुम गाइज उसको रीड मारते समय तुम मतलब कोई भी हाईलाइटर या कोई पेंसिल का यूज़ मत करना, क्योंकि यार तुम फर्स्ट टाइम बुक को पढ़ रहे हो और तुम्हें कुछ नहीं पता है कौन सा मतलब लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो गाइज तुम क्या करोगे कि तुम हर लाइन को पढ़ोगे और तुम्हें लगेगा कि मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एट द एंड तुम देखोगे कि तुम्हारी जो पूरी पैराग्राफ जो उसको तुम पढ़ने वाले थे वो सारी की सारी हाईलाइट हो जाएगी, सारी की सारी कलरफुल दिखेगी एट द एंड। सो गाइज ये गलती मत करना। और गाइज तुम जो फर्स्ट टाइम जब पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, तो तुम ये मान के स्टार्ट करो कि मुझे मतलब जो पैराग्राफ पढ़ रहे हो इसका कुछ नहीं आता है। ये गाइज तुमको रियलाइज़ होना बहुत ज़रूरी है कि मुझे कुछ नहीं आता है। अगर तुम ये रियलाइज़ करके पढ़ोगे कि मुझे कुछ नहीं आता, तुम ज़्यादा सीखोगे। अगर तुमको लगेगा कि तुम ये सोच कर पढ़ोगे कि मुझे सब कुछ आता है, जो मैं ये पैराग्राफ पढ़ने जा रहा हूँ सब कुछ आता है, मैं जस्ट रीड करूँगा इसे। गाइज मतलब एनसीईआरटी ऐसी एक बुक है कि छोटे छोटे वर्ड में इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट दिए हैं ना कि तुम इग्नोर करके निकल जाओगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और गाइज एक बार जस्ट रीड करने के बाद फिर उस तुम पैराग्राफ को तुम दूसरी बार रीड करना स्टार्ट करो। और गाइज जब तुम दूसरी बार रीड करो ना तो काफ़ी अच्छे से रीड करो, उसके एक एक वर्ड को समझो कि कौन सा इंपॉर्टेंस मतलब लाइन है। अब तुमको समझ में आने लगेगा गाइज जब तुम सेकेंड बार रीड करोगे। तो उसके बाद गाइज जब तुम पूरा रीड कर लो तो तुम उसके बाद बुक को बंद कर दो, और बुक को बंद करने के बाद तुम रिकॉल करो गाइज कि मतलब मैंने क्या क्या पढ़ा। अगर गाइज तुम रिकॉल नहीं करोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि मैं सब कुछ पढ़ा हूँ और एट द एंड मतलब कुछ नहीं पढ़े होते हो, और फाइनली उसका जो यील्ड आता है वो बहुत कम आता है। सो गाइज तुम रिकॉल करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ब्रेन की यार एक बहुत ही गंदी आदत है ना कि वो चीज़ों को बहुत ही जल्दी स्किप करता है, वो जितने आसान चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्किप करके निकल जाता है। तो गाइज तुम पहले उसको रिकॉल करो और माइंड में विजुलाइज करो कि मैंने क्या पढ़ा। अगर गाइज मान लो जैसे तुमने पढ़ा, तुम पढ़ने पैराग्राफ जो पढ़ा वो हार्डनेस ऑफ वाटर पढ़ा, जो ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्सन है 11th का। वहाँ गाइज तुमने मतलब पढ़ा मेथड कि कैसे मतलब हार्डनेस ऑफ वाटर को कैसे रिमूव करते हैं, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर और टेम्पोररी मतलब हार्डनेस को कैसे रिमूव करते हैं। उससे गाइज जो तुमने पढ़ा मान लो कि उसके फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड, तो तुम गाइज माइंड में एनालाइज करो कि हाँ मैंने मतलब फिजिकल मेथड उसका पढ़ा और केमिकल मेथड पढ़ा, मैंने पढ़ा कि ऐसे होता है ऐसे होता है। और उसके बाद गाइज जब पूरा तुम एनालाइज कर लो अपने माइंड में ही, तो तुम्हारा मतलब जो पैराग्राफ को तुमने पढ़ा उसका एक माइंड मैप तुम्हारे दिमाग में ही बन जाएगा। और गाइज उसके बाद तुम एक अपना रफ वर्क जिस पर तुम रफ करते हो या A4 पेपर वो निकालो और एक पेंसिल या पेन ले लो, और उसके बाद गाइज तुम लिखो। जैसे तुमने पढ़ा कि हार्डनेस ऑफ वाटर, तो टॉपिक डालो कि हार्डनेस ऑफ वाटर मैंने पढ़ा, और उसके बाद परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, और फिर उसके बाद लिखो गाइज मतलब तुमने क्या क्या पढ़ा, सब पेन पेपर हो तुम लिखो, ठीक है।
और देखो कि तुम सब कुछ लिख पा रहे हो या नहीं, जितना तुमने माइंड में अपना एनालाइज किया वो सारा चीज़ तुम पेपर पे लिख पा रहे हो कि नहीं। और उसके बाद तुम चेक करो उसको कि एनसीईआरटी बुक में कि मैंने जो जो वहाँ पढ़ा उसको मैं क्या यहाँ लिख दिया, सारे मेथड्स को मैंने लिख दिया और विजुलाइज करके। तो अगर जो गाइस तुम अगर जो भी कुछ वहाँ छोड़ रहे होगे ना, जो जितना चीज़ तुमने पढ़ा और जो चीज़ वहाँ लिख रहे हो, तुम देख सकते हो एट द एंड कि कुछ ना कुछ चीज़ तुमसे वहाँ मिस हो गई होगी, सारा चीज़ तुम उस कॉपी पर नहीं लिख पाए हो जितना चीज़ पढ़े होगे। तो इससे क्या पता चलता है गाइस कि तुम पढ़ तो लिए हो सब कुछ, लेकिन तुम्हें याद बस इतना ही है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें मतलब यही प्रोसेस को बार बार रिपीट करना पड़ेगा। तुम फिर उस पैराग्राफ को फिर से पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, चौथी बार पढ़ो और फिर से पेपर पर लिखो। ऐसे करने से गाइस तुम देखोगे कि एक दिन आएगा कि तुम्हें मतलब सारा चीज़ याद हो जाएगा। और गाइज ऐसे करने के बाद मतलब इस मेथड को गाइज अगर 5 से 6 बार रिपीट करने के बाद भी अगर तुम कुछ भूल जा रहे हो, जो मतलब माइंड मैप में बना है, मतलब जो चीज़ पढ़ा उसको तुम विजुलाइज करके कॉपी पर नहीं लिख पा रहे हो, तो गाइज उसको तुम एक अलग से नोट्स बना लो। और जब भी मतलब टाइम मिले, जब भी कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिले, तुम उस पोर्शन को जरूर देखो जो तुमने एक्स्ट्रा लिखा, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है गाइज कि तुम बार बार उसे भूल जा रहे हो, मतलब तुम्हारा माइंड बार बार उसको स्किप करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर गाइज उसको अलग से तुम लिखोगे ना, तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो गाइज ये ट्रिक अपनाओ तुम एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए। तो गाइज अगर तुम बार बार इस प्रोसेस को मतलब रिपीट करोगे ना, तो इससे तुमको एक चीज़ फ़ायदा होगा कि तुमको अपनी वीकनेस पता चल जाएगी, कौन से चैप्टर में मेरा कौन सा पोर्शन बहुत ही ज़्यादा वीक है, किसको मैं एनालाइज नहीं कर पा रहा हूँ, किसको मैं मतलब एनालाइज करके पेपर पर नहीं लिख पा रहा हूँ। सो तुमको मतलब उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हो। सो ये एक बेनिफिट है। सो गाइज तुम ऐसे मतलब एनसीईआरटी को पढ़ो, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। गाइज मैंने ऐसे ही अपने टाइम में फॉलो किया था, जिससे मुझे काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिला था और मेरे एडवांस में अच्छे स्कोर आए थे, 82 मार्क्स आए थे गाइज मेरे। सो गाइज मैं आप लोग को बता दूं कि जैसे तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो उसके बीच बीच में जो एग्जाम्पल्स के प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो कितने भी इजी रहे ना गाइज, उसको स्किप मत करना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्पल से ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं जेईई मेंस में। और गाइज मतलब एनसीईआरटी की जितनी समरी होती है ना, एक बार चैप्टर पढ़ने के बाद समरी को भी पढ़ लिया करो और उसके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, चाहे तुम्हें वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तुम्हें तब भी वो क्वेश्चन करना है। क्योंकि यार कुछ आसान चीज़ें आ जाती हैं कभी कभी जेईई मेंस और जेईई एडवांस में ना, वो भी बच्चे गलत करके आ जाते हैं। सो यार मतलब तुम ये सब गलती मत करना। इस वीडियो को देखने के बाद तो तुम यार ठान लो कि मुझे मतलब एनसीईआरटी आज से पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसके सारे क्वेश्चंस करने हैं, सारे एग्जाम्पल करने हैं। सो और गाइज जो मतलब एनसीईआरटी में जो रिएक्शंस होती है ना, वो सारे रिएक्शंस को तुम याद कर लो यार। जेईई मेंस में तो जस्ट याद करने से हो जाएगा, और एडवांस के लिए गाइज तुम पूरा मैकेनिज्म फॉलो करो और एक एक मैकेनिज्म को सीख कर उसको रफ पेपर पर लेकर उसको एरो कैसे किधर से कहा जाता है सारा समझने की कोशिश करो यार। पूरा मैकेनिज्म बेस्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई होप गाइज तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और पता चल गया होगा कि मतलब एनसीईआरटी केमिस्ट्री की बुक कैसे पढ़नी चाहिए और इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। और गाइज मैंने तुम नोटिस करना कि एक चीज़ इस वीडियो में नहीं बताया कि नोट्स कैसे बनाते हैं एनसीईआरटी मतलब केमिस्ट्री के लिए। सो गाइज अगर तुम लोगों को नोट्स पर एक वीडियो चाहिए ना, तो कमेंट में मतलब लिख देना। अगर ज़्यादा कमेंट आ जाएंगे मैं पक्का वीडियो बनाऊंगा कि कैसे एनसीईआरटी केमिस्ट्री का नोट्स बनाना चाहिए। सो गाइज बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।